हम सब लोगों ने गंगाजल हाथ में लेकर एक कसम ली थी, भारतीय जनता पार्टी को नस्त नाबूद करने का हम लोग काम करेंगे। कि लाइट आ रही है तो आ रही है और चली गई तो इसका राम भरोसे ही है। कल परसों हमारी ताबजी खत्म हो गई सड़क की वजह से। अगर सड़क होती तो 5 मिनट में भरतपुर जाके रख देते उस भाई को। किसी सरकार पर भरोसा नहीं है। हमको 15 साल हो गए संघर्ष करते करते इस गांव के लिए, रास्ता के लिए। राम उनका जिन्होंने मंदिर बनाया जो उसमें धोख देने जाते, राम उनका, हमारा कोई राम ही ना है। जब जैसे महंगाई बेरोजगारी का नाम आता है केवल राम भगवान को बीच में ले आते हैं। राम भगवान गए कहाँ थे, ये कब से लेके आए? राम भगवान जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जब से ये थे, हैं और रहेंगे। राजस्थान, या ये कहीं कि रंगीला राजस्थान, जो अपने रंग बिरंगे पोशाकों के लिए चर्चित है, लेकिन चर्चा का विषय केवल यहाँ के रंगों में ही नहीं बल्कि यहाँ की राजनीति में भी है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ राज्य में हर बार सरकार बदलती है। यहाँ के लोग लोकसभा में भी किसी पार्टी को 2 बार से ज्यादा मौका नहीं देते। यहाँ लोकसभा की कुल 25 सीट हैं, जिसमें 7 आरक्षित सीट हैं। उनमें से 1 आरक्षित सीट है भरतपुर। साथ ही ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला भी है। दिल्ली से भरतपुर की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। मथुरा और आगरा से सटे होने के वजह से भरतपुर में राजस्थान की झलक कम, ब्रिज या मथुरा की झलक ज्यादा दिखती है। यहाँ पर 21,15,000 के करीब वोटर्स हैं, जहाँ जाट और जाटव वोटर्स की जनसंख्या सबसे अधिक है। भरतपुर से केवल 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही नगलामाना गांव है, जहां के लोगों ने आरोप लगाया कि यहां पर आज़ादी के बाद से आज तक किसी ने सड़क नहीं बनवाई है, जिसकी वजह से बारिशों के दिनों में यहां बहुत पानी भर जाता है। कई लोग यहां पर अपनी लड़की को देना नहीं चाहते क्योंकि शादी के बाद काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ पर पानी और सड़क की बहुत समस्या देखने को मिली। किसी सरकार पर भरोसा नहीं है। हमको 15 साल हो गए संघर्ष करते करते इस गांव के लिए, रास्ता के लिए। 600 की आबादी का ये गांव है। बच्चों की पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। चतुर्मास से वर्षा टाइम में हमारे बच्चे बड़े भारी परेशान रहते, हम उनको भरतपुर तक नहीं पहुंचा सकते। बच्चों की शादी होना मुश्किल हो रहा है बिना गांव के रास्ते के। वो जो कहते हैं रास्ता ही नहीं है इस गांव के लिए। ये गांव क्या, ये जंगल है। जिस गांव के लिए रास्ता नहीं है उस गांव में जीना ही क्या। आप लोगों ने कोई कदम उठाया? हमने, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही, जब उन्होंने अपनी एक वो जयपुर में वो मीटिंग ली, उसमें हम गए, कई बार गए और बार बार प्रशासन को पुकारा। एक बार हमने मतों का बहिष्कार किया, लेकिन हमारी आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की। यात्री साहब, हम तो इतने दुखी हैं कि मतलब मौत तक है गई है हमारे यहाँ सड़क की वजह से। मतलब हॉस्पिटल तक नहीं मरीज पहुँच पाया। कई मौत, इतने दुखी हैं हम इस रोग से। मेरा खुद का बच्चा मरा है। क्या हुआ था थोड़ा उसके करंट लग गया था। हाँ, और वो मान लो रास्ता में, और वो खत्म हो गया। तो सड़क की वजह से आप हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए? नहीं जा पाए। और बरसात का पीरियड हो साहब, बरसातों के टाइम में यहाँ पे एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो जाती है। एक बच्चे को जो 23 साल का एक युवा होता है, उसको करंट लग जाता है। महज 700 मीटर की दूरी इस हाईवे से होने के बावजूद भी उस युवा को वहां तक, हाईवे तक ले जाने में कम से कम 45 मिनट वहां लग जाती हैं। अभी हाल में कुछ दिन पहले एक 50 साल के हमारे यहाँ किसान की मौत हो जाती है कि खेती में, जब वो अपने खेती में पानी दे रहा था, उस टाइम उसको किसी कीड़े ने काट लिया था। उस भाई को यहाँ से लेके जाते हैं, एम्बुलेंस को फोन करते हैं, एम्बुलेंस यहाँ आती है, लेकिन एम्बुलेंस जब उस मरीज को यहाँ से लेके जा रही थी, उसी टाइम वो एम्बुलेंस फंस जाती है। कितनी समस्या है। करंट ने हमारा भाई पकड़ लिया, वो खत्म हो गया। कल परसों हमारी ताबजी खत्म हो गई सड़क की वजह से। अगर सड़क होती तो 5 मिनट में भरतपुर जाके रख देते उस भाई को, कि अपनी बुबाजी को। उसका बच्चा छोटा बिन माँ का हो गया। कितनी परेशानी हमको ही पता है, कैसे झेलते हैं। यहाँ रोते हैं। 600 रुपए का टैंकर आता है, पानी की सुविधा नहीं है। तो कोई वोट लेने भी आता है आपसे यहाँ पर? सब आते हैं और कह जाते हैं हम सड़क डरवाएंगे, हम सड़क डरवाएंगे। आज तक किसी ने नहीं सुनी। इस समय हम लोग मौजूद हैं राफ गांव में। ये कामा का ही एक गांव है, कामा तहसील का ही गांव है। ये तहसील भरतपुर जो लोकसभा सीट है उसी में आती है। राफ गांव में ज़्यादातर जो है जाटवों
के वोट हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा जो है जाटवों की जनसंख्या है यहाँ पर। और यहीं से रांप से ही जो बीएसपी कैंडिडेट हैं अंजिला जाटव, वो भी खड़ी हुई हैं। यहाँ हम लोगों ने लोगों से भी बात की। लोगों का कहना है कि आज भी इस गांव में कास्टिज़म होता है। स्कूलों में बच्चों के साथ उनके साथ कास्टिज़म होता है, बच्चों के बर्तन अलग रखे जाते हैं। यहाँ आसपास के लोग जो हैं पानी भरने जाते हैं तो वहाँ पे भी कास्टिज़म होता है। रोड नहीं है, पानी की समस्या है, पढ़ाई लिखाई की समस्या है, शिक्षण अच्छा नहीं है यहाँ पर, और हॉस्पिटल की भी समस्या है। डिलीवरी हो जाती है तो किसको कहाँ अलवर या भरतपुर दूर ले जाना पड़ता है, 40 से 50 किलोमीटर। कितनी समस्या, सब बहुत समस्या। आज तक किसी ने इतने MP MLA हो गए यहाँ से और सरपंच मेंबर सब हो गए, पर कोई इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब अपने अपने घर भरने को लगे हुए। रंजीता कोली जो हैं कभी आई हैं यहाँ पे? कोई कोली भी नहीं आई, कोई नहीं है, कोई भी नहीं आता है। सब वोट लेने के लिए आते हैं उनके कार्यकर्ता। हमने तो देखी नहीं रंजीता कोली के। ज्यादातर तो यहाँ दलित रहते हैं और रंजीता कोली खुद दलित थी। दलित की है, पर वो भी जो छुआछूत करती है ना, वो कौन सी कम है? वो भी करती हैं। और का कोली है वो तो सब समाज में, जबकि SC में आ रही है शायद कोली। हाँ, और फिर भी वो तो बड़ी बनती है, हमसे तो बड़ा बनती है। हम भी SC में आते हैं। जो सुख सुविधा आपको चाहिए वो सब आ गई हैं यहाँ पे? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं आया? कुछ भी नहीं। अभी सड़कों का देख रहे हो, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। और लाइट की व्यवस्था तो ऐसा ही है कि लाइट आ रही है तो आ रही है, और चली गई तो इसका राम भरोसे ही है। कई दिन तक मतलब वेट ही मत करो। एक महिला के तौर पे, एक जो जाटव कम्युनिटी के तौर पे, कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया? अब मुझे तो सारी सरकारें भ्रष्ट लगती हैं, अच्छा काम किसने किया? बाकी ये जो BJP आई है ना, ये जो हिंदूवादी है लगती है। आप खुद को हिंदू नहीं मानते? हिंदू हमको स्वीकार ही नहीं करते तो हम हिंदू कहाँ हैं? हिंदू लोग जब हमें स्वीकार ही नहीं करते तो हम तो नहीं मानते। जब हिंदू लोग ही हमसे छुआछूत करते हैं तो काय के हिंदू है हम? बताओ। राम उनका जिन्होंने मंदिर बनाया, जो उसमें ढोक देने जाते हैं। राम उनका, हमारा कोई राम ही ना है। आपके बाबा साहब? हाँ, बाबा साहब हमारा राम, हमारा कोई राम ना है। राम कहाँ था जो मंदिर में घुसने ना देता। इस समय हम लोग कामा तहसील जो भरतपुर सीट है वहां पर पहुंचे हैं, और भरतपुर से BSP की तरफ से अंजिला जाटव खड़ी हुई हैं, और अंजिला जाटव से हम लोग बातचीत करेंगे कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता तक फायदे पहुंचाएंगे। देखिए, पॉलिटिक्स को अगर हम साइड में रखें, थोड़ा सा मेरे जो अंदर के विचार हैं, अभी से नहीं, शायद जब मैं छोटी थी, फिर उसके बाद बड़ी हुई, शिक्षा ली, इंजीनियरिंग करी, फिर मैंने तब से जो हमारे लोगों का स्तर है, जो गरीबी है, जो उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो बाबा साहब ने इतने टाइम से मूवमेंट चलाया हुआ था, लेकिन कहीं हद तक गाँव में, कस्बों में लोगों के पास ना शिक्षा है, ना रोजगार है। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई करी और लोगों को मैंने देखा कि मतलब लोग बहुत ही अभी उस स्तर वो उठे नहीं है। रिजर्वेशन जरूर मिल गया है उनको, लेकिन ना उनको उसके फायदे पता है, ना उनको वो पूरी तरीके से मिल पा रहे। रिजर्वेशन के जो फायदे हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। स्कूलों में, जो गाँव है वहां पर स्कूलों में शिक्षा नहीं है, टीचर्स नहीं है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगा कि कुछ मुझे इस फील्ड में करना है। आपके सामने जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, रामस्वरूप कोली जो BJP से खड़े हैं, और इधर से जो है संजना जाटव खड़ी हुई है कांग्रेस से, जी, उनको ना वोट देके आपको क्यों वोट देना चाहिए? सिर्फ यही कहूंगी कि जो अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी लोग की, वहां पर संजना जी खड़ी हैं और इधर लोग, ये हमारे कोली साहब खड़े हैं, तो आप सबसे पहले देखिए कि कौन इतना शिक्षित है कि जो आपकी आवाज संसद तक पहुंचाएगा और वहां उठाएगा आपके मुद्दों को और उनके सामने वो रखेगा। वो कौन अच्छे तरीके से रख सकता है? इस बार मैं लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि कांग्रेस और BJP काफी सालों से यहाँ राज करती रही है, लेकिन जिस तरीके के राज करने के बाद उन्नति और जो यहाँ विकास होना चाहिए था वो नजर नहीं आता। चाहे वो बिल्कुल बेसिक नीड की बात करी जाए कि पानी की और बिजली की हम समस्या देख लें, शिक्षा और ये तो बाद में आ जाता है एक बार को, कि जब तक लोग को रहने के लिए और मतलब पीने के लिए पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? तो जो बेसिक नहीं वो चीजें हैं वही वो लोग अभी तक पूरी नहीं कर पाए। तो मैं मतलब क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूंगी कि इस बार हम पे भरोसा जता के देखिए, आप मुझे इस बार चुनिए, मुझे एक बार मौका दीजिए कि जो मैं वादे कर रही हूँ भी आपके सामने, मैं उनको पूरा करने की पूरी जी जान से कोशिश करूंगी। भरतपुर में मौजूद RBM हॉस्पिटल, जो यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है,
इस क्षेत्र में कई जगह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर ना होने की वजह से लोग अपने इलाज के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं। अगर वहाँ पीएचसी और सीएचसी है भी तो भी वहाँ या तो डॉक्टर नहीं है या सही से इलाज नहीं है। सफाई और सुविधा की बहुत कमी दिखी। हालांकि यहाँ के लोग अपने गांव के हेल्थ सेंटर से इसकी तुलना कर रहे हैं, जबकि यहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखी। भरतपुर में तो काफ़ी दूर दूर के आते हैं। अब मैं कठुमर से आया हूँ। कठुमर अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारे कठुमर में क्या है, जैसे मेरी फ्रैक्चर उंगली होगी तो वहाँ प्लास्टर करने का वो नहीं है सिस्टम। गांव में ये हड्डी वार्ड का नहीं है, जैसे बुखार वगैरह जो छोटे मोटे बीमारी है वो सारे इलाज हो जाता है गाँव में। तो लापरवाही भी बहुत है इस हॉस्पिटल में मेरे अकॉर्डिंग। जैसे क्या लापरवाही होती है? कोई जैसे कि हॉस्पिटल्स में मतलब कि कोई मरीज आया तो उसको ज्यादा मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं देते। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। कुछ मंथ पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ना तो इन्होंने देखने की कोशिश की ना कुछ किया, इन्होंने सीधा जयपुर रेफर कर दिया। उसी कारण उनकी ना मौत भी हो चुकी है। आपके जानने वाले थे? हाँ, मेरे जानने वाले। अब हम लोग पहुंच चुके हैं नगरा महलोनी गांव। ये बयाना से कुछ ही दूरी पर है जहां पर रंजीता कोली रहती हैं। नगरा महलोनी गांव में अधिकतर जाट देखने को मिले, जहां पर लोग नाराज हैं। जाति से हूँ जाट, हमको इन्होंने ना तो आरक्षण दिया बीजेपी वालों ने, ना कुछ दिया, इसलिए हमारे यहाँ से तो हम ठप्पे से जिताएंगे। तो हमारे महाराज साहब ने कह दिया हमसे, विश्वेंद्र जी ने, कि हम ठप्पे से जिताएंगे। जाटों को आरक्षण की बात कही थी, मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि लास्ट में आचार संहिता से पहले आपका आरक्षण क्लियर कर देंगे, और बीजेपी ने वो क्लियर नहीं किया, इसलिए आप कांग्रेस हाँ, को लेकर आ रहे हैं। हाँ। तो आप आरक्षण क्यों चाहते हैं? भरतपुर धौलपुर को छोड़कर ऑल राजस्थान में सभी जाटों को मिला हुआ है ओबीसी आरक्षण, तो हम ही क्यों छेक रखे हैं उसमें। 2-3 दिन संपर्क करने के बाद भी रंजीता कोली से संपर्क नहीं हो पाया, और जिस समय संपर्क हुआ उन्होंने कहा कि वो गांव में मौजूद नहीं है। हालांकि हम लोग रंजीता कोली के गांव बयाना पहुंचे, जहां पर उनके घर पहुंचने पर पता चला कि वो घर में ही मौजूद हैं। लगभग 45 मिनट का उन्होंने हमें समय दिया, लेकिन कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वो ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करेंगी। उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड कई सारी बातें बताई। उनका कहना था कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि क्षेत्र में कोई सड़क पर उनको मदद के लिए मिल गया और वो गाड़ी से उतरकर उनकी मदद कर रही थी। लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप है कि रंजीता कोली ने यहाँ कुछ भी काम नहीं किया। हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है रंजीता कोली जी का निवास है। उन्होंने क्या विकास करवाया हमारे गाँव में? ग्राम पंचायत है, ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं करवाया। रोड आपने देखा ही होगा, आप आए होंगे, क्या हालत है रोडों की, निकलने को रास्ता नहीं है। तो कोई इनके आने के बाद कोई सरकारी स्कूल, अस्पताल आसपास कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। तो कमांड रोड में एक बार वोट मांगने आई थी और एक बार जेने आई है, उसके बाद में आई नहीं। वो उसके लिए पब्लिक नहीं चाहिए, उसके लिए तो कमांडो चाहिए। बस कमांडो चाहिए। वो गाड़ी में चाहिए उतनी बयाना कैसा है मेरा। भरतपुर में ही एक बिहारी मंदिर है जो यहाँ पर पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ पर लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि यहाँ के लोग सरकार की जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर सब तरह के लोग रहें, और केवल मंदिर ही नहीं, यहाँ पर विकास की भी ज़रूरत है। भरतपुर विकास के मामले में थोड़ा कमजोरी रहा है, क्योंकि नहर का मुद्दा काफी पुराना मुद्दा है। उस मुद्दे को कोई भी सरकार से नहीं सुलझा पाई, जो भरतपुर का दुर्भाग्य। और भरतपुर के जितने भी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां क्लोज पड़ी हैं, इनको ना तो कांग्रेस सरकार सुलझा पाई, ना मोदी सरकार सुलझा पाई। मुख्य मुद्दा है हमारा भय, भूख और भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल जब जैसे महंगाई बेरोजगारी का नाम आता है, केवल राम भगवान को बीच में ले आते हैं। राम भगवान गए कहाँ थे? ये कब से लेके आए? राम भगवान जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जब से ये थे, हैं और रहेंगे। आज मानो मैं राम भगवान का ठेकेदार बन जाऊं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। इससे देश की जनता का, गरीबों का, भूखे बेचारे गरीब जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जो नेता रहता है तो वो तो भ्रष्टाचारी है, बदमाश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर से ही
वो इनकी वॉशिंग मशीन में जाकर धुल जाता है, पवित्र हो जाता है। कहाँ की राजनीति है, उनके मुख्य मुद्दे हैं क्या? हमारी समझ में तो आ नहीं रहा कि मोदी जी इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। भरतपुर में अभी हम लोग मौजूद हैं और भरतपुर में जाट आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, पूरे राजस्थान में बड़ा मुद्दा रहा है। हमारे साथ नेम सिंह जी हैं जिन्होंने जाट आरक्षण की मांग की थी और इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अभी फिलहाल वो ऑपरेशन गंगाजल चला रहे हैं। भरतपुर धौलपुर के जाट समाज के जो युवा हैं, विगत 25 साल से जिस तरह से फुटबॉल होती है, इस तरह से कभी दे दिया कभी ले लिया। हम लोगों ने 25 दिसंबर से संकल्प यात्रा शुरू की, उसके बाद में 40 दिन महापड़ाव चला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया कि आचार संहिता से पहले हम नोटिफिकेशन करेंगे। आंदोलन के दौरान 21 फरवरी को जयचौली महापड़ाव पर हम सब लोगों ने गंगाजल हाथ में लेकर एक कसम ली थी कि अगर आचार संहिता से पहले भरतपुर धौलपुर के जाटों के केंद्र में आरक्षण का नोटिफिकेशन सरकार नहीं करती है तो हम लोग गांव-गांव घर-घर जाकर गंगाजल ऑपरेशन चलाएंगे। गंगा मां की शपथ देकर भारतीय जनता पार्टी को नस्तनाबूद करने का हम लोग काम करेंगे। सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, आरक्षण का नोटिफिकेशन नहीं किया। उस जो हमारी कसम है उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन गंगाजल चला रखा है। रोजाना दर्जनों गांव में हम लोग जाते हैं, जगह जगह हमारी टीम, संघर्ष समिति के 101 सदस्य की टीम है, उसमें से 10-10 आदमी की टीम अलग अलग क्षेत्रों में जाती है और रोजाना 10-20 गांवों में जाके हम ये काम कर रहे हैं। जिताना हराना जनता का काम है, लेकिन जब पूरे राजस्थान में आरक्षण है, भरतपुर धौलपुर के जाटों ने क्या गुनाह किया है जिनके साथ ऐसा अन्याय? पहले ये होता रहा कि भाई सरकार दूसरे दलों की रही, या राज्य में कांग्रेस की थी, वहां बीजेपी की थी। अब तो हमारे लिए तो डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। राज्य की सरकार में तो इंजन ही भरतपुर से है, माननीय मुख्यमंत्री जी भरतपुर से हैं। फिर भी हमारे युवाओं के बात को, विषय को गंभीरता से सरकार ने नहीं लिया। भरतपुर लोकसभा सीट से संजना जाटव कांग्रेस की तरफ से लड़ रही हैं। संजना, पहले तो आप ये बताइए, इससे पहले रंजीता कोली थी, एक महिला के तौर पे इस जो लोकसभा सीट में है, आप क्या ऐसा नया करेंगी? मैं आपको बता दूं कि जो 10 साल से अपनी जो भाजपा की जो सरकार रही है, उन्होंने जनता के हित में आज तक कोई काम किया नहीं है। खुद के घर भरे हैं, जनता इतनी परेशान है, रोजगार हुआ नहीं, खानों का जो है बंद करवा दी मशीनें, मतलब इतना अत्याचार हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है जाट और जाटवों की, उनके लिए आप ऐसा क्या नया करेंगे? अगर आपको वो जिताते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो हमारे जो जाट भाई हैं उनकी जो आरक्षण की मांग है, अगर मौका मिलता है तो मैं उनकी आवाज संसद में उठाऊंगी। राजस्थान के भरतपुर में पहले फेज में चुनाव है। यहाँ पर जाट और जाटवों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया वो जाट आरक्षण भी है, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े नाराज दिखे कि पूरे राजस्थान में जाट आरक्षण होने के बावजूद भी भरतपुर और धौलपुर में नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जाट आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा था। उसके बाद शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, ये ऐसी बेसिक सुविधा हैं जो लोगों को यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर सड़क नहीं है, जहाँ पर पीने का पानी नहीं है। अगर ये सरकार उनको देती है तो वो उसी को चुनेंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप द मूक नायक को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने का लिंक आपको www.themooknayak.com के सपोर्ट अस में जाकर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आप हमें वहां जाकर भी सपोर्ट कर सकते हैं और स्क्रीन पर भी सपोर्ट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। भरतपुर से न्यूज लॉन्ड्री और मूक नायक के लिए मीना कोटवाल की रिपोर्ट। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।